इस ऑडियो के लिए मैं बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में, थाइमस एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.4 थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित दो लोब से बनी होती है। दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू के एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। थायराइड ग्लैंड फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू का बना होता है। प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिकुलर सेल से बना होता है। ये फॉलिकुलर सेल दो हार्मोन बोले तो टेट्राआइडोथायरोनाइन अथवा थायरोक्सिन बोले तो T4 तथा ट्राईआइडोथायरोनाइन बोले तो T3 का सीक्रेशन करती है। थायराइड हार्मोन के नॉर्मल रेट से बनने वाले के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड हार्मोन के नॉर्मल रेट से बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, जिसे कॉमनली गोइटर कहते हैं। प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटरस में डेवलप हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंट ग्रोथ बोले तो क्रिटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्यूसेंट, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटिज्म बोले तो बहरा गूंगापन आदि हो जाता है। अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर इसमें नोड्यूल की वृद्धि से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन की रेट एबनॉर्मल रूप से अधिक हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो बॉडी की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी सीक्रेशन करती हैं, जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.5 पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। पैराथायरॉयड ग्लैंड ह्यूमन में 4 बोले तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती हैं। थायराइड ग्लैंड के दो लोब पर प्रत्येक में एक पेयर पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती हैं। यह पैराथायरॉयड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं। PTH का सीक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयन के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन बोले तो PTH ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाता है। PTH बोन्स पर काम करता है एंड बोन के रीएब्जॉर्प्शन बोले तो डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है। PTH रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन के रीएब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम आयन के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे यह साफ है PTH एक हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, क्योंकि PTH ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। PTH TCT के साथ मिलकर बॉडी में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.6 थाइमस के बारे में। थाइमस ग्लैंड एक लोबुलर स्ट्रक्चर है। थाइमस लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे तथा ओल्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। थाइमस इम्यूनी सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। थाइमोसिन T लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। इसके अलावा थाइमोसिन ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डीजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यूनी रिस्पॉन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं 22.2.7 एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक पेयर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती हैं। एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार के टिश्यू से बनी होती हैं।
वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एडिनल मेडुला कहते हैं, और जो इसके बाहर की तरफ होता है उसे एडिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एडिनल मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है जिन्हें एड्रेनलिन या इपिनेफ्रिन कहते हैं एंड नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटकोलामाइंस कहते हैं। एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन किसी के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सीक्रेट होते हैं, इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फाइट या फ्लाइट कहते हैं। एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन बोले तो रोटे खड़े करना, स्वेटिंग आदि को बढ़ा देते हैं। दोनों हार्मोन एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्ट बीट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर एंड रेस्पिरेशन की रेट को भी बढ़ा देते हैं। कैटकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही कैटकोलामाइंस लिपिड एंड प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड किया जा सकता है। जोना रेटिकुलरिस बोले तो इनर लेयर, जेना फेसिकुलाटा बोले तो मिडिल लेयर एंड जोना ग्लूमेरुलोसा बोले तो आउटर लेयर कहते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन का सीक्रेशन करता है जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है। वे कॉर्टिकोइड जो हमारे बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकोइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमीनो एसिड के सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करता है। कोर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के काम को मेंटेन करता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कोर्टिसोल एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है एंड इम्यूनी रिस्पॉन्स को दबाता है। कोर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन मेनली रीनल ट्यूब्यूल पर काम करता है और एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन एंड फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। एडिनल कॉर्टेक्स से कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी सीक्रेट होते हैं जो प्यूबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.8 पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह काम करती है। पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट आइसलेट ऑफ लैंगरेंस से बना होता है। एक सामान्य मनुष्य में लगभग 1 से 2 मिलियन आइसलेट ऑफ लैंगरेंस पाई जाती हैं जो पेनक्रिएटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है। आइसलेट ऑफ लैंगरेंस में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेल होती हैं जिन्हें अल्फा सेल एंड बीटा सेल कहते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन एंड बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। ग्लूकागोन मेनली लिवर सेल बोले तो हेपेटोसाइट पर काम कर ग्लाइकोजिनोलिसिस को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकागोन मेनली लिवर सेल बोले तो हेपेटोसाइट पर काम कर ग्लाइकोजिनोलिसिस को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। इसके अलावा ग्लूकागोन ग्लाइकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ग्लूकागोन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ग्लूकागोन सेल में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करना है। इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट बोले तो लिवर की सेल एंड एडिपोसाइट बोले तो एडिपोज टिश्यू की सेल पर काम करता है
और यह सेल में ग्लूकोज के अपटेक एंड यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप ब्लड से ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट में जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम, बोलें तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन टारगेट सेल में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज होमियोस्टेसिस दो हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन द्वारा कंट्रोल होती है। काफ़ी लंबे समय तक हाइपरग्लाइसीमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज़ मेलिटियस कहते हैं। डायबिटीज़ मेलिटियस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.9 टेस्टीज़ के बारे में। टेस्टीज़ मेल में एब्डोमेन के बाद स्क्रोटल सैक में एक पेयर टेस्टीज़ पाई जाती हैं। टेस्टीज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती हैं। टेस्टीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमेटल। टेस्टीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड स्ट्रोमल या इंटरस्टिशियल टिश्यू से बना होता है। लाइडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जो इंटरट्यूबुलर स्पेस में पाई जाती हैं, वे हार्मोन का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती हैं जिसे एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन मेल में एसेसरी सेक्स ऑर्गन जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा इत्यादि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। एंड्रोजन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर, बोलें तो लिबिडो को प्रभावित करता है। एंड्रोजन हार्मोन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 22.2.10 ओवेरी के बारे में। ओवेरी फीमेल के एब्डोमेन में एक पेयर ओवेरीज पाई जाती हैं। ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरीज प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है जिसे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ओवरी ओवेरियन फॉलिकल एंड स्टोमल टिश्यू का बना होता है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस एंड सीक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल के द्वारा होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है जो कि मेनली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करता है। एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ एंड एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस की पिच का अधिक होना आदि। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, एस्ट्रोजन महिलाओं में सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर काम करके एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क के फॉर्मेशन एंड मिल्क सीक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। आसान भाषा में बायोलॉजी के इस ऑडियो क्लिप को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट